अब हम प्रॉब्लम नंबर 6 देखते हैं। तो मैं सीधे प्रॉब्लम पे आ रहा हूँ। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, what power is required per kilometer of a line to overcome the viscous resistance to the flow of glycerin through a horizontal pipe of diameter 100 mm at the rate of 10 liter per second। तो देखिए यहाँ पे आपको डायमीटर दिया हुआ है, दैट इज 100 mm। तो देखिए इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, d इक्वल टू 0.1 मीटर हो गया। अब हम एरिया निकाल लेंगे π/4 d² करके। तो देखिए ये आपका एरिया निकल के आ जाएगा। इसने पर किलोमीटर बोला है, 1 किलोमीटर बोला है, मतलब लेंथ ऑफ द पाइप इज गिवन दैट इज 1000 मीटर। एट द रेट आपको क्यू दिया है 10 लीटर पर सेकंड दिया हुआ है। इसको देखिए मीटर क्यूब पर सेकंड में आप कन्वर्ट कर लेंगे। हम जानते हैं 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, तो इसको 1000 से डिवाइड करना है। टेक म्यू इक्वल टू 8 पॉइज। देखिए म्यू की यूनिट आपको पॉइज में दिया है, हमने विस्कोसिटी पढ़ा था, तो पॉइज और न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में हम रिलेशन जानते हैं। 1 पॉइस इक्वल टू 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो पॉइस को मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये आपका न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। काइनेटिक विस्कोसिटी न्यू की वैल्यू दिया 6 स्टोक्स। तो देखिए स्टोक्स और मीटर स्क्वायर पर सेकंड में भी हम रिलेशन जानते हैं। 1 स्टोक इक्वल टू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो 6 स्टोक को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻⁻4 से, तो ये देखिए ये भी मीटर स्क्वायर पर सेकंड में आ गया। तो हमें तो पावर निकालना है। हम पावर जानते हैं, पावर क्या होता है, दैट इज W इंटू एच एफ। ये W क्या है, इट इज़ द वेट ऑफ द ऑयल फ्लोइंग पर सेकेंड, इट इज़ W। तो देखिए W वेट ऑफ द ऑयल फ्लोइंग पर सेकेंड निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, दैट इज रो जी इंटू क्यू। वेट इज इक्वल टू क्या होता है आपका, वेट इज इक्वल टू आपका mg होता है। ठीक, अब ये तो वेट ऑफ द ऑयल फ्लोइंग पर सेकेंड है। ठीक है, तो यहाँ पे पर सेकेंड है, टाइम से हम डिवाइड कर देंगे। हम जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू आपका होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम आपका हो जाएगा। तो देखिए मास की जगह मैंने लिख दिया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू जी, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, टाइम कर देंगे। तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा दैट इज रो इंटू जी इंटू क्यू। तो वेट ऑफ द ऑयल फ्लोइंग पर सेकंड क्या हो गया, दैट इज रो जी इंटू क्यू हो गया। उसमें एच एफ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट द पावर रिक्वायर्ड। पावर रिक्वायर्ड आपका आ जाएगा। तो देखिए हमको एच एफ निकालना पड़ेगा। इसके लिए हमको क्या क्या दिया हुआ है, देखिए डेंसिटी आपको दिया नहीं है, लेकिन आपको क्या दिया है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी आपको दिया है और डायनेमिक विस्कोसिटी आपको दिया हुआ है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो यहाँ से डेंसिटी आपका निकल के आ जाएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू हम लिख देंगे दैट इज म्यू डिवाइडेड बाय न्यू। तो देखिए ये डेंसिटी आपका आपका इतने केजी पर मीटर क्यूब आ जाएगा। अब हमें एच एफ निकालना है। एच एफ निकालना है तो देखिए लेंथ हम जानते हैं, लेंथ कितना आपका 1 किलोमीटर है। तो इसको हमने क्या करा, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। हमें क्वेश्चन में म्यू की वैल्यू दिया है दैट इज 0.8, तो यहाँ पे 0.8 लिख दिया। हमने रो निकाल लिया, डेंसिटी हमने निकाल लिया, जी हम जानते हैं 9.81। डायमीटर आपको दिया हुआ, डायमीटर कितना 0.1। हमें वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। हम जानते हैं एवरेज वेलोसिटी u बार इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय ए। तो देखिए क्यू आपको दिया हुआ था 10 लीटर दिया था, आपने मीटर क्यूब पर सेकंड में यहाँ पे पुट कर दिया। एरिया डायमीटर दिया था π/4 d² कर दिया, तो आपने एरिया भी निकाल लिया। तो इससे आपकी एवरेज वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। अब ये एवरेज वेलोसिटी u बार की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एच एफ। अब एच एफ आ गया, पावर निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। हम जानते हैं पावर रिक्वायर्ड कितना आ जाएगा, रो जी क्यू एच एफ। रो डेंसिटी हमने निकाल ली, दैट इज कैसे निकाली, डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय काइनेमेटिक विस्कोसिटी से। जी दिए हम जानते हैं 9.81। क्यू हमको दिया हुआ है, एच एफ हमने निकाल लिया। ये हमारा एच एफ निकालने का फॉर्मूला है जिसका कि डेरिवेशन हम लोग कर चुके हैं। तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ पावर रिक्वायर्ड। फिर हम अगला प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 7। तो देखिए इस प्रॉब्लम में ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है एन ऑयल ऑफ विस्कोसिटी 9 पॉइस। देखिए मैं सीधे सोल्यूशन पे आता हूँ इसके।
तो देखिए इसमें बोल रहा है एन ऑयल ऑफ विस्कोसिटी 9 पॉइस। विस्कोसिटी आपको दिया है, देखिए पॉइस में दिया हुआ है, हम इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको 0.9 दिया हुआ है। अगर डेंसिटी निकालना रहेगा तो इसमें 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेंसिटी आ जाएगा। फ्लोइंग थ्रू ए हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ 60 mm डायमीटर, डायमीटर ऑफ द पाइप इज गिवन 60 mm, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो मीटर में आ जाएगा। रेडियस कितना आएगा, इसका आधा कर देंगे, रेडियस आ जाएगा। डायमीटर ऑफ द पाइप दिया है, एरिया ऑफ द पाइप हम निकाल लेंगे, π/4 d स्क्वायर कर देंगे तो एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप आ गया। आगे ये बोल रहा है इफ द प्रेशर ड्रॉप इन 100 मीटर लेंथ, लेंथ ऑफ द पाइप इज गिवन दैट इज 100 मीटर, तो प्रेशर ड्रॉप आपका कितना दिया है 1800 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमें निकालना है। तो इस प्रॉब्लम में देखिए हमें ये इतनी चीज़ें निकालना है। सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ ऑयल, फिर सेंटर लाइन वेलोसिटी निकालेंगे, टोटल फ्रिक्शनल ड्रैग निकालेंगे ओवर 100 मीटर लेंथ, पावर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फ्लो हम निकालेंगे, द वेलोसिटी ग्रेडियंट एट द पाइप वॉल निकालेंगे, लास्ट में हम निकालेंगे वेलोसिटी एंड शेयर स्ट्रेस निकालेंगे एट 8 mm फ्रॉम द वॉल। तो ये 6 चीज़ें हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ऑयल, हम निकालते हैं, हम डिस्चार्ज निकालते हैं, हम क्यू की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए इतनी चीज़ हमको दी हुई है, जो चीज़ दी रहती है पहले हमको लिख लेना चाहिए। रेट ऑफ फ्लो निकालना है, क्यू निकालना है, क्यू इज इक्वल टू ए इंटू एवरेज वेलोसिटी। अब देखिए एरिया तो हमें दिया हुआ है लेकिन एवरेज वेलोसिटी हमको नहीं दिया हुआ है। हमें प्रेशर ड्रॉप की वैल्यू दिया हुआ है, प्रेशर ड्रॉप कितना दिया है 1800 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ओवर द लेंथ ऑफ 100 मीटर। तो देखिए हम इस वाले फॉर्मूले का पहले यूज़ करेंगे, इस फॉर्मूले का हम डेरिवेशन कर चुके हैं, दैट इज डेल पी इक्वल टू 32 म्यू यू बार एल अपॉन डी स्क्वायर। तो देखिए चेंज इन प्रेशर आपको दिया हुआ है 1800 किलो न्यूटन में दिया हुआ, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, किलो को हम हटा देंगे इसलिए देखिए यहाँ पे मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 32, म्यू इज 0.9, यू बार हमको पहले भी निकालना पड़ेगा, लेंथ आपको कितना है दैट इज 100 मीटर, इट इज़ 100 मीटर, डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, डायमीटर आपको दिया है 0.06 तो 0.06 का होल स्क्वायर, इससे आपका एवरेज वेलोसिटी निकल के आ जाएगा। हम जानते हैं Q इज इक्वल टू ए वी होता है, एरिया हम निकाल चुके हैं क्योंकि डायमीटर दिया था, उसमें एवरेज वेलोसिटी का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ Q। Q आपका इतना मीटर क्यूब पर सेकंड आ जाएगा। इसमें हम 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो लीटर पर सेकंड में भी आ जाएगा। हम जानते हैं 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है। सेकंड हमको निकालना द सेंटर लाइन वेलोसिटी निकालना है। हम जानते हैं सेंटर लाइन पे मैक्सिमम वेलोसिटी आपको मिलती है। आपने देखिए वेलोसिटी प्रोफाइल देखा था, इसमें से पानी आपका फ्लो हो रहा है पाइप में, तो आपने इसका वेलोसिटी प्रोफाइल आपने बनाया था, वो आपका कुछ इस तरीके से बना था। तो सेंटर में आपको मैक्सिमम वेलोसिटी मिलती है। हम जानते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी इक्वल टू 2 टाइम्स एवरेज वेलोसिटी, ये हमने डेरिवेशन किया था। तो एवरेज वेलोसिटी आप निकाल चुके हैं 2.25 मीटर पर सेकंड, तो 2 इंटू 2.25 कर देंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी दैट इज 4.5 मीटर पर सेकंड। तीसरा हमको निकालना है टोटल फ्रिक्शनल ड्रैग निकालना है ओवर 100 मीटर लेंथ। तो फ्रिक्शनल ड्रैग निकालना है तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इनटू पाइडियल कर देंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल ड्रैग कितना लगेगा, दैट इज फ्रिक्शनल ड्रैग हम कह सकते हैं कि एक तरह का ये कौन सा फोर्स है, शेयर फोर्स जो लगेगा वो उसके बराबर है, इसलिए हमने क्या करा है शेयर स्ट्रेस इनटू एरिया ले लिया। कौन सा एरिया लेना हमको, सरफेस एरिया लेना है। तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस आप निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू आर बाय 2। हमने देखिए शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी हमने बनाया था, ये आपकी क्या थी, ये सेंटर लाइन थी आपकी, ठीक है। तो आपने देखा था कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जो आपको मिल रहा था वो कहाँ पे मिल रहा था, आपको आउटर सरफेस पे मिल रहा था। देखिए यहाँ पे आपको मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस मिल रहा था, टाउ ज़ीरो यहाँ पे मिल रहा था। तो वहाँ पे टाउ ज़ीरो कहाँ पे मिलता है, ये यहाँ पे मिलता है, आउटर सरफेस पे मिलता है। तो सेंटर में शेयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या आ रही थी आपकी, 0। तो देखिए हमने टाउ ज़ीरो निकालेंगे माइनस ऑफ डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू आर बाई 2। आर डेल पी अपॉन डेल एक्स आपको दिया, डेल पी मतलब ये आपको डेल पी है ना, डेल एक्स मतलब दैट इज़ लेंथ, दैट इज़ 100 मीटर।
तो ये किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया, इसको मैंने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ले लिया, डिवाइडेड बाय डी एक्स दैट इज 100। आर इज द रेडियस, आपको देखिए डायमीटर दिया था, डायमीटर आपने मीटर में कन्वर्ट कर लिया था, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये रेडियस आ जाएगा। तो देखिए ये r/2 मैंने यहाँ पे कर दिया। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस आपने निकाल लिया 270 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमें तो डायरेक्ट फोर्स निकालना है, तो टाउ में हम पाई डी एल का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पाई हो गया, डायमीटर इज 0.06 मीटर, एल इज गिवन दैट इज 100 मीटर। तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टोटल फ्रैक्शनल ड्रैग ओवर द लेंथ ऑफ 100 मीटर। फोर्थ हमें निकालना है। तो देखिए क्या क्या जानकारी हमको हो गई है। हम एवरेज वेलोसिटी निकाल चुके हैं, डिस्चार्ज हम जानते हैं, फ्रिक्शनल ड्रैग हम जानते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस जानते हैं। अब हमें निकालना है पावर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फ्लो, कितना पावर लगेगा। तो फ्रिक्शनल ड्रैग में हम एवरेज वेलोसिटी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट द पावर रिक्वायर्ड, आपको पता चल जाएगा। तो देखिए फ्रिक्शनल ड्रैग हम निकाल चुके हैं, एवरेज वेलोसिटी भी हम ऊपर निकाल चुके हैं, दोनों का मल्टीप्लाई हमने कर दिया, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ पावर रिक्वायर्ड। फिफ्थ हमें निकालना है वेलोसिटी ग्रेडियंट एट द पाइप वॉल निकालना है, मतलब डी यू बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, तो हम जानते हैं टाउ जीरो इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी एक्स आपका होता है, डी यू बाई डी एक्स निकालना है। टाउ जीरो हम निकाल चुके हैं, दैट इज 270 आपका आ चुका है। म्यू की वैल्यू आपको दिया हुआ है, म्यू की वैल्यू देखिए कितना दिया था 0.9 नहीं, ये 9 पॉइंट आपको यहाँ पे दिया था, तो यहाँ पे 9 लिखना चाहिए। ये आपका 9 पॉइज है, इसको आप 10 से डिवाइड करेंगे तब ये 0.9 आएगा। तो यहाँ पे देखिए म्यू की वैल्यू मैंने 0.9 पुट करी है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। हमको डी यू बाई डी एक्स निकालना है, 270 को मैं 0.9 से डिवाइड कर दूंगा तो ये आपका 300 मीटर पर सेकंड आपका आ जाएगा। इसके बाद हमें एक और चीज़ निकालना है, इसके बाद हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी एट 8 mm फ्रॉम द वॉल हमको निकालना है, और इसके साथ हमें शियर स्ट्रेस एट 8 mm फ्रॉम द वॉल हमको निकालना है। तो देखिए हम जानते हैं ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है, इससे हम किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल सकते हैं पाइप के अंदर। तो ये फॉर्मूला क्या है, u इक्वल टू -1/4 म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आर इज द रेडियस ऑफ द पाइप, और ये छोटा आर देखिए क्या है, ये आपकी पाइप है, ये आपकी पाइप है, इसका जो रेडियस है दैट इज कैपिटल आर, इट इज कैपिटल आर। ये आपकी सेंटर लाइन है, यहाँ पे वेलोसिटी आपको क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। ये आपकी सेंटर लाइन है, यहाँ पे वेलोसिटी आपको मैक्सिमम मिलेगी। आर क्या है, आर सेंटर लाइन से उस पॉइंट की दूरी है जहाँ पे आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी निकालना है और शियर स्ट्रेस निकालना है। तो देखिए यहाँ पे कहाँ वेलोसिटी निकालना है, 8 mm फ्रॉम द वॉल, वॉल से 8 mm पे निकालना, उसने डिस्टेंस यहाँ से दिया है। ठीक है, तो आर कहाँ से, सेंटर से है, तो ये वाली दूरी आपको दिया है, ये आपको कितना दिया, दैट इज 8 mm दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको 8 mm दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसके रेडियस में से 8 mm को माइनस कर देंगे तो आपका ये वाला आर निकल के आ जाएगा। तो देखिए इसका रेडियस आपको दिया हुआ है, कितना दिया है, 0.03 मीटर आपको दिया हुआ है। तो 0.03 मीटर में से 8 mm को भी हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 0.008 मीटर आ जाएगा। तो रेडियस में से मैंने 8 mm जिसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो इतना आपका आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू रहेगी, इस आर की। हमें डिस्टेंस कहाँ से लेना है, सेंटर से। तो ये जो आर है, ये जो आर है आपने निकाल लिया, रेडियस में से 8 mm को माइनस करके, दैट इज 0.022 मीटर आपका आ गया। तो देखिए ये यू का फॉर्मूला है, हम जानते हैं, इसमें हमको म्यू मालूम है, दैट इज 0.9, डेल पी हम जानते हैं, 1800 इंटू 1000 कर देंगे क्योंकि ये किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया था। डी एक्स दैट इज लेंथ, दैट इज 100, हमें क्वेश्चन में दिया। आर इज द रेडियस इन मीटर, सेंटर से ये वाली दूरी, इसको हमने आर बोला है। तो देखिए फ्रॉम द वॉल 8 mm फ्रॉम द वॉल पे आपकी इतनी वेलोसिटी निकल आएगी। अब हमें क्या निकालना है, शियर स्ट्रेस निकालना है, कहाँ पे, 8 mm फ्रॉम द वॉल पे निकालना है। तो देखिए हम जानते हैं इसको निकालने के दो तरीके, आइदर आप ये वाले फॉर्मूले का यूज़ करिए, टाउ बाई आर इज इक्वल टू टाउ 0 अपॉन आर, ठीक, या आप ये वाला फॉर्मूले का यूज़ करिए, टाउ इक्वल टू माइनस ऑफ डेल पी अपॉन डेल एक्स आर बाई 2।
दोनों से आपका टाउ की वैल्यू आ जाएगी, कहाँ पे आ जाएगी, 8 mm फ्रॉम द वॉल पे। हम जानते हैं टाउ बाई आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, तो हम लिखेंगे टाउ बाई आर इज इक्वल टू टाउ मैक्सिमम डिवाइडेड बाय आर। अब हमें क्या निकालना है, हमें ये टाउ निकालना है, कहाँ पे निकालना है, सेंटर से इतने दूरी पर निकालना है। टाउ मैक्स हमको मालूम है, दैट इज 270। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टाउ आपको कहाँ पे मिलता है, आउटर सरफेस पे मिलता है। तो इससे आपका क्या निकल के आ जाएगा, टाउ की वैल्यू निकल के आ जाएगी। या आप ये वाला फॉर्मूला यूज करिए, टाउ इक्वल टू माइनस ऑफ डेल पी अपॉन डेल एक्स आर बाई टू। डेल पी हमने ये लिख दिया, एक्स दैट इज 100, आर हम निकाल चुके हैं इतना, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तब भी टाउ आपका आ जाएगा। तो इधर ये वाला मेथड लगाइए या ये वाला लगाइए। हम फिर देखते हैं अगला प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 8। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, सीधे सॉल्यूशन पे आते हैं हम। तो इसमें बोल रहा है ऑयल ऑफ एब्सोल्यूट विस्कोसिटी आपको दिया है 1.5 पॉइस। तो 1.5 को 10 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपकी विस्कोसिटी आ जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। डेंसिटी आपको दिया है 843.3 kg पर मीटर क्यूब। फ्लोज थ्रू ए 30 सेंटीमीटर इंटरनल डायमीटर पाइप। डायमीटर आपको सेंटीमीटर में दिया था, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। इफ द हेड लॉस इन 300 मीटर लेंथ ऑफ पाइप इज 20 मीटर। एच एफ आपको दिया हुआ है, हेड लॉस दिया, लेंथ कितना है 300 मीटर। हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, रेनॉल्ड नंबर निकालना है और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट निकालना है। हम एच एफ जानते हैं, दैट इज 32 म्यू यू बार एल अपॉन रो जी डी स्क्वायर होता है। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमें तो यू बार निकालना है, हमने इसको रीअरेंज कर लिया, तो यू बार निकालने का ये फार्मूला आपको मिल जाएगा। तो देखिए डेंसिटी आपको दिया हुआ है, जी हम जानते हैं, एच एफ आपको दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ द पाइप दिया हुआ है, म्यू की वैल्यू दिया हुआ है, लेंथ आपको दिया हुआ है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी। रेनॉल्ड नंबर निकालना है, रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला हमने इसका डेरिवेशन किया था जब हमने डायमेंशन लेस नंबर पढ़ा था उस समय। तो आर ई इक्वल टू रो इंटू यू बार डी अपॉन म्यू। ये देखिए ये आपको डेंसिटी दिया है, ये एवरेज वेलोसिटी, ये डायमीटर है, म्यू की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया हुआ, पुट कर देंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू देखिए 2000 से कम आ रही है, मतलब फ्लो आपका कैसा रहेगा, लेमिनार फ्लो ये आपका रहेगा। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट निकालना है, दैट इज एफ इक्वल टू सिस्टन डिवाइडेड बाय आर ई होता है। तो आर ई हम निकाल चुके हैं, आर ई के वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। ठीक, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 9। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है एन ऑयल ऑफ विस्कोसिटी 0.9 पॉइस। तो 10 से डिवाइड कर दिया तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में आ गया। रिलेटिव डेंसिटी आपको 0.9 दिया हुआ है, इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका डेंसिटी आ गया। फ्लोइंग थ्रू ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाइप ऑफ डायमीटर आपको दिया 120 mm, इसको मीटर में हमने लिख दिया। पाई बाई 4 डी स्क्वायर कर देंगे तो एरिया ऑफ द पाइप भी आ जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया आपने पाइप का निकाल लिया। एंड लेंथ आपको दिया है 12 मीटर, यहाँ पे लेंथ इज 12 मीटर। कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ प्रेशर निकालिए एट द टू एंड ऑफ द पाइप हमको निकालना है। इफ 785 न्यूटन ऑफ ऑयल इज कलेक्टेड इन ए टैंक इन 25 सेकेंड। हमको वेट ऑफ द ऑयल दिया है और टाइम हमको दिया हुआ है, तो हम क्या निकालेंगे, अब डिफरेंस ऑफ प्रेशर हम निकालेंगे। तो देखिए डिफरेंस ऑफ प्रेशर निकालने का ये वाला फॉर्मूला हम जानते हैं, इसका डेरिवेशन हम कर चुके हैं। P1 माइनस P2 इक्वल टू 32 म्यू यू बार एल अपॉन डी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे हमको म्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमें लेंथ भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, डायमीटर भी दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, लेकिन हमें यू बार नहीं मालूम है, हमें एवरेज वेलोसिटी नहीं मालूम है। तो पहले हमको यू बार निकालना पड़ेगा। इसने क्या बोला है, वेट ऑफ द ऑयल कलेक्टेड पर सेकेंड, ये हमको दिया हुआ है। वेट ऑफ द ऑयल कलेक्टेड इन 25 सेकेंड हमको दिया हुआ है। हम जानते हैं वेट ऑफ द ऑयल कलेक्टेड पर सेकेंड मतलब W डिवाइडेड बाई टी होता है। W को हम क्या लिख सकते हैं, mg लिख सकते हैं, mg अपॉन टाइम t कर सकते हैं। मास की जगह देखिए मैंने क्या लिख दिया, दैट इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी लिख सकते हैं। वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम आपका क्या आ जाएगा, दैट इज क्यू आ जाएगा। मतलब वेट ऑफ द ऑयल कलेक्टेड पर सेकंड आपने निकाल लिया, दैट इज रो इंटू क्यू इंटू जी। ये फार्मूला आपका बन गया, वेट ऑफ द ऑयल कलेक्टेड पर सेकंड का ये फार्मूला आपका बन गया।
तो देखिए वेट ऑफ द ऑयल कलेक्टेड पर सेकंड को क्या लिखेंगे, W डिवाइडेड बाई T इज इक्वल टू रो इंटू क्यू इंटू जी। तो वेट ऑफ द ऑयल आपको न्यूटन में दिया है, टाइम आपको दिया हुआ है, डेंसिटी देखिए दैट इज 900, रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ था, रिलेटिव डेंसिटी मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ था, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डेंसिटी। तो ये डेंसिटी हो गया। हम पहले क्यू निकाल लेंगे, ये जी की वैल्यू हम जानते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको क्यू मिल जाएगा। क्यू कितना आएगा, 3.55 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो हम जानते हैं क्यू इज इक्वल टू ए वी होता है। तो यहाँ पे वी क्या होता है, इट इज़ द एवरेज वेलोसिटी। यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी को मैंने यू बार से रिप्रेजेंट किया है, यू बार इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय ए। तो जो डिस्चार्ज आया इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया से हम डिवाइड कर देंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी। अब देखिए इस वाले फॉर्मूले में खाली एवरेज वेलोसिटी हम नहीं जानते थे, तो हमने वो एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ P1 माइनस P2 की वैल्यू 753.6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर हम देखते हैं एक और प्रॉब्लम, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 10। तो देखिए इस प्रॉब्लम में ये क्या कह रहा है, ए लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.8 दिया हुआ है, 1000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको डेंसिटी मिल जाएगी, एंड विस्कोसिटी आपको 0.8 पॉइस दिया हुआ है, इसको 10 से डिवाइड करिएगा तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। फ्लोज थ्रू ए स्मूथ पाइप ऑफ अननोन डायमीटर, हमें उसका डायमीटर नहीं मालूम है, मतलब डायमीटर हमको निकालना है, हमको डायमीटर निकालना है। रिजल्टिंग इन ए प्रेशर ड्रॉप आपको दिया है 800 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इन 2 किलोमीटर। तो देखिए चेंज इन प्रेशर दिया है, लेंथ आपको 2 किलोमीटर दिया है, इसको मीटर में हमने लिख दिया। व्हाट इज द पाइप डायमीटर इफ द मास फ्लो रेट इज 2500 kg पर आवर। आपको मास फ्लो रेट की वैल्यू आपको दी हुई है, हमें क्या निकालना है, पाइप का डायमीटर निकालना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम होता है, मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो मास फ्लो रेट दिया है m/t आपको दिया है, तो इसको भी मैंने t से डिवाइड कर दिया और इसको भी मैंने t से डिवाइड कर दिया। तो m/t इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई टी आ जाएगा। वॉल्यूम डिवाइडेड बाई टी क्या होता है, आपका q होता है। q इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, a इंटू एवरेज वेलोसिटी आप लिख सकते हैं। तो देखिए ये m आपको दिया हुआ है, ये m जो आपको दिया है ये केजी पर आवर में दिया है, तो इसको हम केजी पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो एक आवर में कितना, 60 मिनट इंटू 60 सेकंड, तो ये आपने सेकंड में इसको कन्वर्ट कर दिया। डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी में मैंने 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया, एरिया पाइप π/4 d स्क्वायर लिख दिया, और देखिए यू बार, तो यू बार आपका कितना आ जाएगा, 3.154 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर आपका आ जाएगा। अब इसमें मैं क्या करूँगा, सारी वैल्यू पुट कर दूंगा। चेंज इन प्रेशर आपको दिया दैट इज 800, दैट इज गिवन इन द प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यू म्यू, म्यू की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया है, यू बार की वैल्यू में ये पूरा पुट कर दूंगा यहाँ पे यू बार की वैल्यू। लेंथ 2 किलोमीटर है, 2000 पुट कर दिया, तो यहाँ पे आएगा d⁴ हो जाएगा, उससे हम d निकाल लेंगे, d आपका आ जाएगा 0.212 मीटर। थैंक यू।